अभी हम लोग देख रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में कौन सा टाइप देख रहे हैं हम लोग अभी? वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी जो भी गॉस डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट है वो आपको वेरीफाई करना है। किसके लिए? जहाँ पे एफ बार की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई जेड इंटू आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k कैप टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 1, z equals to 0 and z equals to 1। आपको इस फंक्शन के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करना है और उसके लिए आपके पास सरफेस कौन सा है? क्यूब का सरफेस है और उसकी बाउंड्री कंडीशंस कौन सी है? x की वैल्यूज है 0 to 1, y की वैल्यूज है 0 to 1 एंड z की भी वैल्यूज है 0 to 1। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो सबसे पहले देखते हैं। एफ बार की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई जेड इंटू आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करना है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम व्हाट वी हैव? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएक्स इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार dv over surface v। राइट, यहाँ पे वॉल्यूम रहता है और यहाँ पे सरफेस रहता है, यानी ये आपकी LHS है और ये आपकी RHS है। राइट, आपको वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो सबसे पहले हम लोग RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS यानी क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार dv। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार का मतलब क्या रहता है? डेल डॉट एफ बार dv एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। अब डाइवर्जेंस के लिए डेल की वैल्यू क्या है? डेल की वैल्यू है आई कैप इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल बाय डेल जेड इंटू आपके एफ बार की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई जेड इंटू आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k कैप इंटू डी। राइट, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है हम। तो आई कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, जे कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो आई कैप के कोएफिशिएंट्स क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लेना है। तो वो क्या मिलेगा आपको? 3x स्क्वायर, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब जे कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जे कैप के मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे माइनस एंड प्लस है, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा एंड y का डेरिवेटिव आएगा 1, दैट इज आपको आंसर मिला है 2x स्क्वायर। राइट, प्लस प्लस, राइट, प्लस 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 होगा, इसलिए प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे के कैप इंटू 2। अब यहाँ पे के कैप के लिए है क्या कोएफिशिएंट? डेल बाय डेल जेड इंटू 2, यानी 2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 0। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? x स्क्वायर आएगी, तो वो लिख दी dv, वो एज इट इज आ गया। अब हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कौन सी है? x varies from 0 to 1, y varies from 0 to 1, z varies from 0 to 1। तो हम लोग इस ट्रिपल इंटीग्रेशन में तीनों इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट लिमिट्स हैं। तो हम लोगों ने लिखे z varies from 0 to 1, y varies from 0 to 1, x varies from 0 to 1, x स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले z के लिमिट्स लिखे इसलिए यहाँ पे dz आ गया, उसके बाद y के लिमिट्स लिखे इसलिए dy आ गया, उसके बाद x के लिमिट्स लिखे इसलिए dx आ गया। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन मिला है, इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dv की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिला है। राइट, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करके इसको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। dz का इंटीग्रेशन आएगा z एंड z की लिमिट्स है 0 to 1, तो z की लिमिट्स है 0 to 1। राइट, z इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 minus 0 will be 1, तो 1 into x square will be x square एज इट इज आ गया।
dz का इंटीग्रेशन लिया है तो बचेगा क्या, सिर्फ dy एंड dx, इसलिए dy एंड dx लेते हैं। अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा एंड dy का इंटीग्रेशन आएगा y, एंड y वैरीज फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे लिख दिया 0 to 1। अब अपर में लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 की वैल्यू आएगी 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब dy का इंटीग्रेशन लिया है तो बचेगा क्या, सिर्फ dx, इसलिए यहाँ पे सिर्फ dx लिखा है। अब ये वाले कैलकुलेशंस का आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एक्स स्क्वायर एंड dx एज इट इज आएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, यानी यहाँ पे आए 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/3 माइनस 0 तो 1/3, यानी आपको वॉल्यूम की यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन की यानी RHS की वैल्यू क्या मिली है, 1/3, राइट। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है वेरीफाई, राइट, क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई, ये तो आपके राइट साइड की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है डबल इंटीग्रेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो क्यूब है उस क्यूब को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, राइट। समझ लेना यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा वो समझना है। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप यानी रहता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन यानी क्या रहता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो क्यूब है उस क्यूब के बारे में सबसे पहले देखते हैं। क्यूब की वैल्यूज क्या है, एक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, y फ्रॉम 0 to 1, z फ्रॉम 0 to 1। तो अब क्यूब देखते हैं हम लोग, ये सपोज हमारे पास क्यूब है, राइट, ये हमारे पास क्यूब है, राइट। देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा क्यूब है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सिस देखते हैं। तो ये आपका है, आपका यहाँ से इस पॉइंट से जाएगा, ये आपका जाएगा एक्स एक्सिस, उसके बाद यहाँ से बैक साइड से जाएगा आपका y एक्सिस एंड ऊपर आएगा आपका z एक्सिस, राइट। और यहाँ के लिए अब देखो ये है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, राइट। अब देखो ये येलो फेस जो है वो आपके क्यूब की फ्रंट साइड है और वही मैंने बैक साइड के लिए भी येलो फेस ही रखा है, राइट। सिमिलरली अब ये क्यूब है तो आपको पता है इसके सरफेसेस कितने आएंगे, ये फ्रंट, ये आएगा बैक, ये आएगा बैक, उसके बाद ये आएगा आपका राइट, ये आएगा आपका ये सॉरी ये आएगा आपका राइट, ये आएगा आपका लेफ्ट, ये आएगा अपर पार्ट, ये आएगा लोअर पार्ट, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं टॉप एंड बॉटम, राइट। अब ये क्यूब के लिए हम लोग सरफेसेस, कितने सरफेसेस हैं इसके, 6 सरफेसेस हैं, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमें ये 6 सरफेसेस का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद इन 6 सरफेसेस के इंटीग्रेशन की आपको एडिशन करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या मिलेगा, ये होल क्यूब के सरफेस का इंटीग्रेशन मिलेगा, राइट। अब इसके 6 सरफेसेस के इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एफ बार डॉट एन कैप डीएस, यानी ये 6 सरफेसेस के लिए एफ बार की वैल्यू तो हमारे पास है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगी एन कैप की वैल्यू हर सरफेस के लिए क्या। तो अब देखते हैं, अब ये मैंने क्या बताया था, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस उसके बाद जेड एक्सिस। अब इसके लिए यहाँ पे जो पीछे वाला ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0 0 है, ये सामने वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 1 आएगा, कौन से एक्सिस के ऊपर, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो 0 1। अब सिमिलरली बैक साइड के लिए, इस साइड के लिए यहाँ पे आपके बैक साइड में लिमिट कौन सा आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे लिमिट कौन सा आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 आएगी, राइट। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए, ये जेड एक्सिस के लिए, तो जेड एक्सिस के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, राइट, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ये अब क्योंकि आपके लिमिट्स इक्वेशन में दिए हुए हैं 0 to 1 0 to 1 0 to 1। अब एन कैप फाइंड आउट करने के लिए या फिर सरफेस इंटीग्रेशन के डबल इंटीग्रेशन के लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ फेस के, हर फेस की कंडीशन समझ लेते हैं, राइट। अब ये जो फेस है सामने वाला, ये सामने वाला सरफेस के लिए आपके कौन सा एक्सिस आएगा,
ये आपका है z एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस। ये आपका कौन सा है, z एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। यानी ये प्लेन जो है वो कौन से प्लेन में है, ये प्लेन में है yz प्लेन में। सिमिलरली इसके पीछे वाला ये क्या है, ये फ्रंट साइड है, राइट। सिमिलरली पीछे वाला बैक साइड वाला जो प्लेन है वो भी क्या है, yz प्लेन में आ रहा है। ये दोनों जो प्लेन है फ्रंट एंड बैक साइड वाले प्लेन, ये दोनों प्लेन क्या है, yz प्लेन को पैरेलल है, राइट। अब yz प्लेन को पैरेलल वाले सरफेसेस के लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एन कैप। एन कैप क्या रहता है, सरफेस को परपेंडिकुलर एरो रहता है, यानी यूनिट वेक्टर रहता है। तो ये जो प्लेन है इसके लिए परपेंडिकुलर प्लेन कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, यानी ये आएगा आपके अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके कहाँ पे आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस के लिए इस सरफेस के लिए एन कैप की वैल्यू आएगी आई कैप, फ्रंट के लिए आएगी आई कैप। अब वही हम लोग अगर बैक साइड में जाते हैं, ये जो पीछे वाला येलो फेस है, राइट, बैक साइड वाले पोर्शन पे अगर हम लोग जाते हैं तो वो सिमिलरली उसके परपेंडिकुलर जो रहेगा वो पीछे वाली साइड आएगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड आएगा, राइट। तो ये जो फेस है उसका यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आ रहा है, इसलिए बैक साइड के लिए आपके एन कैप की वैल्यू रहेगी माइनस आई कैप, राइट। ये फ्रंट वाले फेस के लिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, इसलिए फ्रंट के लिए आपकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी एन कैप की वैल्यू आएगी आई कैप। एंड वही आपके बैक साइड के सरफेस के लिए वो जो आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, इसलिए बैक साइड के लिए वैल्यू आएगी माइनस आई कैप। ये हो गया आपके फ्रंट फेस एंड बैक फेस के लिए। अब जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एंड आपके राइट साइड वाला पोर्शन, आपके राइट साइड वाला पोर्शन एंड आपके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। अब ये जो है ये आपका y एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, y। ये आपका कौन सा है, x, और ये कौन सा है, z। अब देखते हैं ये जो फेस है राइट, आपकी राइट, ठीक है, आपका राइट फेस एंड आपका लेफ्ट फेस, राइट। ये दोनों फेसेस जो है ये कौन से प्लेन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके, ये आपका z एक्सिस एंड उसके बाद ये आपका x एक्सिस, राइट, x एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट। यानी ये xz प्लेन के लिए ये दोनों फेसेस पैरेलल आ रहे हैं। ये कौन से प्लेन के लिए आ रहे हैं, xz, राइट। ये कौन से फेस के लिए आ रहे हैं, xz, यानी यहाँ पे xz प्लेन में यहाँ पे y की वैल्यू रहेगी 0 एंड यहाँ पे y की वैल्यू रहेगी 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे आपका पॉइंट 1 है, इसलिए xz प्लेन का ये जो फेस है इसके लिए यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 0 एंड यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 1 एंड यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस साइड आएगा, राइट, यानी पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। और वही बैक साइड यानी लेफ्ट साइड वाली आपका राइट साइड एंड आपकी लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड के लिए आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर रहेगा j कैप एंड बैक साइड के जो पोर्शन है उसके लिए नेगेटिव एक्सिस यानी नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस j कैप, राइट। अभी हम लोगों ने 4 फेसेस देखे, फ्रंट, बैक, आपकी राइट साइड एंड आपकी लेफ्ट साइड, राइट। और फेसेस के लिए वैल्यूज कौन सी देखी, यहाँ पे x एक्सिस के लिए यानी आपके y z प्लेन के लिए ये फ्रंट साइड के लिए x की वैल्यू रहेगी 1, बैक साइड की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू रहेगी 0, n कैप की वैल्यू रहेगी i कैप, यहाँ पे बैक साइड के लिए रहेगी माइनस i कैप,
उसके बाद ब्लू फेस के लिए यहाँ पे आपके एन कैप की वैल्यू रहेगी जे कैप, और बैक साइड और लेफ्ट साइड के लिए आपकी वैल्यू रहेगी माइनस जे कैप, एंड इस प्लेन के लिए आपकी y की वैल्यू रहेगी 1, एंड यहाँ पे आपकी y की वैल्यू रहेगी 0। ये हो गया फ्रंट, बैक, आपकी राइट, आपका लेफ्ट। ओके, अब बचे हैं अपर फेस एंड लोअर फेस। अब अपर फेस के लिए देखते हैं। अपर फेस के लिए ये आएगा आपका पॉजिटिव z एक्सिस एंड यहाँ पे आएगा नेगेटिव z एक्सिस, राइट। क्यों हमेशा हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, 0 पॉइंट है, राइट। तो इस पॉइंट के कौन से भी अपोजिट साइड अगर हम लोग जाते हैं, एक्स एक्सिस के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, y एक्सिस के अपोजिट साइड जाएंगे तो नेगेटिव y एक्सिस आएगा, z एक्सिस के अपोजिट साइड अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव z एक्सिस रहेगा, राइट। अभी हम लोग देख रहे हैं अपर फेस। अपर फेस के लिए आपकी आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल वेक्टर क्या रहेगा, n कैप, राइट, दैट इज n कैप की वैल्यू अलोंग z एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, तो z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, k कैप, और अपर फेस के लिए। और वही आपके लोअर फेस के लिए n कैप की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस k कैप, राइट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर z एक्सिस की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, एंड इस पॉइंट के नीचे z एक्सिस की वैल्यू रहेगी नेगेटिव, राइट। तो ये रहेगा आपका k कैप और ये रहेगा आपका माइनस k कैप, n कैप की वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए z की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 0। तो इस प्लेन के लिए अपर फेस के लिए z की वैल्यू रहेगी 1, एंड लोअर फेस के लिए z की वैल्यू रहेगी 0, राइट। 6 फेसेस के लिए हम लोगों ने x, y, z की वैल्यूज लिखी एंड n कैप की वैल्यू लिखी, और उस वैल्यूज को एक बार रिवाइज करते हैं। n कैप की वैल्यू फ्रंट के लिए i कैप, बैक के लिए माइनस i कैप, राइट। उसके बाद आपके राइट साइड के लिए n कैप की वैल्यू रहेगी j कैप, आपके लेफ्ट साइड के लिए n कैप की वैल्यू रहेगी माइनस j कैप। अपर फेस के लिए आपके n कैप की वैल्यू रहेगी k कैप, एंड लोअर फेस के लिए आपकी n कैप की वैल्यू रहेगी माइनस k कैप। उसके बाद येलो फेस के लिए x की वैल्यू 1, बैक के लिए x की वैल्यू 0। उसके बाद ब्लू फेस के लिए यहाँ पे y की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे y की वैल्यू 0। उसके बाद z की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0। ये मिल गई हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, दैट इज एक्स वाई जेड की वैल्यूज एंड एन कैप की वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं हर फेस का सरफेस इंटीग्रेशन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस। ये हमारे पास आपके राइट साइड की वैल्यू। अब जाते हैं हम लोग, मैंने जो ये यहाँ पे सिखाया है वही इसकी डायग्राम है, डायग्रामेटिकली ये हम लोगों ने शो किया है। अपर के लिए आई कैप, सॉरी फ्रंट के लिए आई कैप, बैक के लिए माइनस आई कैप, आपके राइट साइड के लिए अब राइट साइड के लिए जे कैप एंड लेफ्ट साइड के लिए माइनस जे कैप। उसके बाद के कैप एंड उसके बाद आपका लोअर के लिए माइनस के कैप। ओके, अब जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो एफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस, राइट, ओवर द फेस ए बी सी डी। ये बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं फ्रंट फेस के लिए। फ्रंट फेस के लिए मैंने क्या बताया था, फ्रंट फेस के लिए आपकी एन कैप की वैल्यू है आई कैप एंड एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डी एस में निकालेंगे। तो एफ बार की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, राइट। एफ बार की वैल्यू हम लोग हमेशा रिपीट नहीं करेंगे। ये वैल्यू बेसिकली क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड इंटू आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k कैप, राइट। तो ये वैल्यू हमेशा हम लोग लिखते जाएंगे।
और वैल्यूज किसके चेंज होगी, एन कैप की चेंज होगी, राइट। तो अब फ्रंट फेस के लिए एफ बार की वैल्यू डाली, एन कैप की वैल्यू आई कैप है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है तो वो डाली। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो आई कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको आंसर मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। अब यहाँ पे सेकेंड वेक्टर में यानी यहाँ पे एन कैप के वेक्टर पे जे कैप एंड के कैप है ही नहीं, तो इनकी वैल्यू जीरो बनेगी, इसलिए यहाँ पे जे कैप एंड के कैप की टर्म लिखी ही नहीं। अब यहाँ पे आएगा ds। अब देखो x की वैल्यू क्या है 1, वो हम लोगों ने पुट कर दी, तो 1 माइनस वाई जेड। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करने हैं। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, ये फ्रंट वाला जो केस है वो कौन सी प्लेन को पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है z एंड y एक्सिस के लिए, z एंड y प्लेन को यानी yz प्लेन को ये क्या है, पैरेलल है। इसलिए जिस प्लेन को सरफेस पैरेलल रहता है उसी प्लेन के आपको लिमिट्स लेने रहते हैं। तो ये yz प्लेन को पैरेलल है तो हम लोग यहाँ पे y एंड z के लिमिट्स लिखेंगे, और आपको लिमिट्स z एंड y के पता है, z varies from 0 to 1 एंड y varies from 0 to 1, तो हम लोग बोले इसलिए यहाँ पे लिमिट्स लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, सबसे पहले z के लिमिट्स लिखे हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन लेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा z y एज अ कांस्टेंट माइनस y, तो z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट, अब ये जो लिमिट्स है वो सिर्फ z वेरिएबल में पुट करनी है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस y बाय 2 एंड 0 अगर लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो होल टर्म क्या बन जाएगी 0, इसलिए हम लोगों ने वो 0 वाली टर्म लिखी नहीं। अब बचा क्या है dy। हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा y और y का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज है, एंड यहाँ के बीच का साइन नेगेटिव वाला हम लोग एज इट इज लिखते जा रहे हैं, राइट। अब y के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, तो y के लिए 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1/4 ये अपर लिमिट, माइनस 0 अगर पुट कर देंगे लोअर लिमिट के लिए तो ये होल टर्म 0 बन जाएगी, तो इसलिए लोअर टर्म की टर्म लिखी नहीं है, राइट। तो अपर लिमिट के लिए हमें क्या मिला था 1 माइनस 1/4, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो इसलिए फ्रंट फेस के लिए आपकी वैल्यू क्या आई 3/4, फ्रंट फेस के लिए आपकी वैल्यू क्या आई 3/4। अब फ्रंट फेस हो गया, अब हम लोग जाएंगे बैक साइड के फेस के लिए, राइट, ये बैक साइड के फेस के लिए। अब ओवर द बैक OEFG, ये डायग्राम को देख के मैंने नाम लिखे हैं, राइट, और आपको समझने के लिए मैं सिर्फ बैक यहाँ पे जो मैंने क्यूब लिया है उस क्यूब को देख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये फ्रंट हो गया, अब आपके बैक साइड के लिए, बैक साइड के लिए मैंने क्या बताया था, एन कैप की वैल्यू क्या है माइनस आई कैप, वो लिखी है, राइट, एंड आपकी इस पीछे वाले प्लेन के लिए x की वैल्यू क्या है 0, तो वो भी लिख दी हम लोगों ने। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट एन कैप ds में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू मिल गई f बार की वैल्यू एंड एन कैप की वैल्यू, तो एन कैप की वैल्यू है माइनस आई कैप, तो आई कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव साइन एज इट इज, तो उसके बाद एक्स क्यूब की वैल्यू 0 क्यों लिखें, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इस फेस के लिए 0, तो 0 माइनस वाई जेड। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या बचा वाई जेड ds। अब ये पीछे वाला जो प्लेन है वो भी क्या है वाई जेड प्लेन में है, तो लिमिट्स भी क्या आएंगे y एंड z के, इसलिए यहाँ पे लिमिट्स लिखे हम लोगों ने z इक्वल्स टू 0 to 1 एंड y इक्वल्स टू 0 to 1, राइट। अब वाई जेड इंटू dz dy को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन y को एज इट इज लिख दिया, z का इंटीग्रेशन आया z स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए 1/2 माइनस 0 दैट इज 1/2 इनटू dy एज इट इज, राइट। 1/2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा। अब y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो वापस क्या होगा 1/2 माइनस 0 दैट इज 1/2,
2 और बाहर वाला 1/2 एज इट इज है, तो 1/2 इंटू 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1/4, यानी बैक साइड के लिए वैल्यू क्या आई 1/4 एंड फ्रंट के लिए क्या आई थी 3/4 एंड बैक के लिए क्या आई 1/4। अब जाते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, ये हो गया सेकेंड फेज। अब जाते हैं हम लोग थर्ड फेज के लिए, दैट इज राइट फेज के लिए, राइट आपके राइट फेज के लिए। अब राइट फेज के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, एन कैप की वैल्यू है जे कैप एंड जे कैप, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लिखा है एन कैप इज इक्वल्स टू जे कैप एंड वाई इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, ये वैल्यूज एफ बार डॉट एन कैप डीएस में पुट करेंगे। एफ बार की वैल्यू लिख दी, एन कैप की वैल्यू है जे कैप, अब जे जे का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट, तो -2x² वाई, राइट, और y की वैल्यू क्या है 1, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा -2x²। i एंड k कैप की वैल्यू है ही नहीं सेकेंड वेक्टर में, इसलिए यहाँ पे आपके i एंड k के कोई भी टर्म्स नहीं आएंगे। हो गया। अब ये होने के बाद आपको मिला क्या है -2x² ds। अब ये जो राइट साइड वाला फेस है, ये आपके राइट साइड वाला फेस है, उसके लिए आपको क्या देखना है, ये कौन से प्लेन में है, ये प्लेन में है x एक्सिस एंड z एक्सिस, यानी x एंड z के आपको लिमिट्स लिखने हैं। जिस प्लेन में ये फेस रहता है उसके आपको लिमिट्स लिखने होते हैं, तो ये कौन से प्लेन में है x एक्सिस एंड z एक्सिस, यानी x z प्लेन में। तो हम लोग यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स 0 to 1 एंड x इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट्स लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि x z प्लेन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन क्या आएगा z आएगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो 1 minus 0 will be 1, इसलिए सिर्फ बचा x² dx, राइट। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ अपॉन 3, लिमिट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to 1, तो लिमिट्स पुट कर दिए, दैट इज 1/3 minus 0, दैट इज 1/3, एंड ये -2 ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में है, जे कैप का मल्टीप्लिकेशन, तो -2 हम लोगों ने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया है, और यहाँ पे हमें क्या मिला था 1/3, तो -2 into 1/3 will be equals to -2/3। ये आपको किसका, कौन से फेज का मिल गया, राइट फेज का। अब लेफ्ट फेज के ऊपर जाते हैं। लेफ्ट फेज के लिए एन कैप की वैल्यू क्या है आपकी -j कैप, लेफ्ट साइड के लिए आपकी वैल्यू क्या है -j कैप, एंड इस फेज के लिए y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही लिखा है, लेफ्ट फेज के लिए एन कैप की वैल्यू है -j कैप एंड y की वैल्यू है 0, राइट। तो वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस में। एफ बार की वैल्यू लिखती है, एन कैप की वैल्यू -j कैप, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, आपकी लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो इस फेस के लिए y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म में y की वैल्यू क्या पुट की है 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद होल टर्म क्या बन रही है 0, यानी लेफ्ट फेस के लिए आपके डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है 0। अब ये हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, आपकी राइट साइड, आपके लेफ्ट साइड हो गया। अब जाते हैं अपर फेस के लिए। अपर फेस के लिए एन कैप की वैल्यू क्या है के कैप, राइट, तो वही हम लोगों ने लिखी। उसके बाद इस फेस के लिए जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। अब वो वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस में पुट कर देंगे। तो इस में वैल्यूज पुट कर दी, एन कैप की वैल्यू, के कैप एफ बार की वैल्यू। अब के कैप के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2। अब ये जो अपर फेस है, ये अपर फेस के लिए देखो कौन सा एक्सिस मिल रहा है, ये एक आपका एक्स एक्सिस रहेगा और ये आपका वाई एक्सिस रहेगा, यानी आपको डबल इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स किसके पुट करने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट्स कौन से लिखे, y इक्वल्स टू 0 to 1 एंड x इक्वल्स टू 0 to 1, और यहाँ पे 2ds कैसे आया था, के कैप के मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 आ गया, और ds के लिए कौन से प्लेन को पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन को, ये एक्स एक्सिस है एंड ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन को ये पैरेलल है, इसलिए
यहाँ पे आपको z की वैल्यू क्या मिली है 1। तो ये आपको वैल्यूज पुट करने के बाद अब एक्स वाई प्लेन में है तो x एंड y के लिमिट्स, राइट, y इक्वल्स टू 0 एंड और टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0 टू 1। ये वापस x पे ऊपर वाला प्लेन जो है वो प्लेन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई, x एंड y, x एंड y प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे x एंड y के लिमिट्स आए हैं, राइट। तो वापस इंटीग्रेशन लेते हैं, टू कांस्टेंट है तो टू बाहर जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन क्या आएगा, y लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 minus 0 विल बी 1। सिर्फ बचेगा क्या, dx, तो dx लिखते हैं और dx का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 दैट इज 0 to 1। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 minus 0 दैट इज 1 into 2। 2 कहाँ से है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, वो जो कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर रहे हैं, तो 2 into 1 विल बी 2, इसलिए 2, यानी इसमें अपर फेस की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। अब अपर भी हो गया, अब जाते हैं लोअर फेस के लिए। लोअर फेस के लिए आपके एन कैप की वैल्यू क्या है, माइनस के कैप, राइट, एंड यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, राइट। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, इसलिए यहाँ पे हमने ओवर द फेस ए बी ई ओ यानी लोअर फेस के लिए हम लोगों ने एन कैप की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस के कैप, एंड जेड की वैल्यू क्या लिखी है हम लोगों ने 0। तो ये वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं एफ बार डॉट एन कैप डी एस में, वैल्यूज पुट कर दें। इसके बाद के कैप का ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि सेकेंड वेक्टर में आई एंड जे है ही, तो यहाँ पे आपको मिला 2, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो -2 हो गया। वापस क्या है हमारे पास, ये जो लोअर फेस है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आपके लिमिट्स भी कौन से आएंगे, एक्स एंड वाई के, दैट इज अब y इक्वल्स टू 0 to 1 एंड x इक्वल्स टू 0 to 1, एंड ds की वैल्यू क्या आएगी, dy dx। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन क्या आएगा, y एंड अपर लिमिट माइनस लोअर, यानी 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद 1 minus 0 विल बी 1, तो सिर्फ बचेगा क्या, dx। अब dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x एंड अपर लिमिट लिमिट्स क्या आएंगे, 0 to 1 दैट इज 0 to 1। वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 minus 0 विल बी 1, 1 minus 0 विल बी 1, एंड यहाँ का -2 हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो -2 into 1 विल बी -2। यहाँ तक हमारे पास क्या मिला, फ्रंट, बैक, आपकी राइट साइड, आपका लेफ्ट साइड, अपर फेस एंड लोअर फेस, ये 6 इंटीग्रेशन की वैल्यूज में। लेकिन हमें होल क्यूब के सरफेस इंटीग्रेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, होल क्यूब का सरफेस इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यूज की हम लोग एडिशन करेंगे, तो होल क्यूब का हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन। इसलिए हमारी नेक्स्ट स्टेप है adding above 6 results over the given surface we gain, double integration of f bar dot n cap ds is equals to, अब हमारे पास फ्रंट सरफेस का इंटीग्रेशन क्या मिला था, 3/4, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 3/4, राइट। उसके बाद बैक के लिए क्या मिला था, 1/4 हो गया, 3/4 प्लस 1/4। अब राइट के लिए क्या मिला था, -2/3 एंड 0, राइट, -2/3 एंड 0। उसके बाद लोअर एंड अपर के लिए, अपर एंड लोअर के लिए क्या मिला है, 2 एंड -2, 2 एंड -2, ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 विल बिकम 4/4 दैट इज 1, 1 minus 2/3, 1 minus 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम निकालने के बाद 3 minus 2 दैट इज 1/3, और यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस, यानी होल क्यूब के सरफेस का इंटीग्रेशन क्या आया, 1/3, राइट। एंड इक्वेशन 1 से हमें ऑलरेडी क्या मिला था, आरएचएस की वैल्यू क्या मिली थी, 1/3। अब हमें 6 सरफेस के इंटीग्रेशन के बाद एलएचएस की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/3, यानी इक्वेशन 1 एंड 8 से हमें क्या मिल रहा है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार
डी, ये दोनों इक्वल है, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से ये अपनी एग्जाम्पल भी खत्म हुई।